नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक ढाकेचा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो ये हर कोई को होती है, और ये बीमारी होती है तो ये दिक्कत बहुत देती है और आपको लाइफ में परेशान कर देती है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात करने वाला हूँ पाइल्स के बारे में, यानी कि बवासीर के बारे में। अगर वास्तव में देखें तो भारत में 4 से 5 करोड़ लोग पाइल्स की बीमारी से पीड़ित है, और उसमें हर साल 10 लाख जितने लोग ऐड हो जाते हैं। ये बीमारी हर कोई एज ग्रुप में हो सकता है और हर किसी को होता है। ये बच्चों को भी हो सकता है, ये महिलाओं को भी हो सकता है और ये पुरुषों को भी हो सकता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी है, ये बीमारी होती है तो किसी को बताने से कतराते हैं और डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। ऐसा करने से ये बीमारी बढ़ जाती है और ये आगे जाके बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। अब देखते हैं पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर पहला प्रकार देखें तो उसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। तो ये जो पाइल्स है वो एनस की अंदर की तरफ होता है। दूसरा प्रकार देखें तो ये एक्सटर्नल पाइल्स होता है। जो एक्सटर्नल पाइल्स है वो एनस के बाहर की तरफ होता है। और तीसरा प्रकार देखें तो मिक्स्ड है, मतलब उसमें दोनों तरह के पाइल्स होते हैं। एक अंदर की तरफ भी होता है और एनस के बाहर भी तरफ भी होता है। और आइए दोस्तों देखते हैं कि उसमें कितने स्टेज होते हैं। तो पाइल्स के 4 स्टेज होते हैं। तो उसमें से पहला स्टेज है और दूसरा स्टेज है वो अंदर की तरफ पाइल्स होते हैं और बाहर की तरफ ज्यादा दिखते नहीं है। लेकिन तीसरा और चौथे स्टेज में पाइल्स बाहर की तरफ ज्यादा दिखता है, और हर स्टेज दवाई से ठीक हो सकता है। लेकिन तीसरा और चौथा स्टेज में कई बार सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और फटाफट से चेक करवाइए कि ये आपको पाइल्स हुआ है तो कौन से स्टेज में है और उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पाइल्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। हर कोई को पता होगा कि पाइल्स में दर्द होता है और बैठने में दिक्कत देता है। फिर दूसरा सिम्टम्स देखें तो उसमें खुजली आता है, इरिटेशन होता है, और कई बार लेटरिन करने जाओ तो वहां से खून भी आता है। तो अब देखते हैं पाइल्स होता कैसे है। अगर लेटरिन के रास्ते पर ज्यादा प्रेशर आने की वजह से वहां पे खून की नलियों में सूजन आ जाता है और ये समस्या चालू हो जाती है। तो अब देखते हैं कि पाइल्स होने की संभावना किन लोगों को ज्यादा है। अगर आप हेवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो वहां पे लेटरिन करने की जगह पे प्रेशर आता है और उसकी वजह से पाइल्स होने की संभावना रहती है। अगर आप तेल मसाले वाला खाना ज्यादा खाते हो तो भी पाइल्स की संभावना रहती है। अगर आप पानी कम पीते हो और आपके डाइट में फाइबर की भी कमी है तो भी पाइल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। और आपका काम भी ऐसा है कि आप घंटों तक बैठे रहते हो और घंटों तक बैठने वाला काम है तो भी आपको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आपको प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है और आप लेटरिन करने जाओ, टॉयलेट सीट पर बैठकर आप ज्यादा प्रेशर लगाते हो तो भी आपको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए टॉयलेट सीट के ऊपर बैठकर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं करना है, तो आप ये समस्या से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगर आपको पाइल्स हुआ है तो उसको ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको सीट्स बाथ लेना है। सीट्स बाथ में आपको एक टब लेना है, उसमें गर्म पानी लेना है और उसमें आपको 15 से 20 मिनट बैठना है। ये करने से आपको पाइल्स में दर्द में राहत मिलता है और आपको लेटरिन को भी सॉफ्ट करने में मदद करता है, और साथ ही में आपको जो वहां पे हो रही खुजली और इरिटेशन में भी राहत देता है। और दूसरा कि अगर पाइल्स आपको हुआ है तो आपको सबसे पहले कब्ज की समस्या को दूर करना है। कई लोग कब्ज हुआ है तो क्या करते हैं कि लेक्सेटिव दवा ले लेते हैं। तो आपको लंबे समय तक लेक्सेटिव दवा का यूज बंद करना है, क्योंकि अगर आप यूज करते हो तो आपको उसकी आदत लग सकती है और आपको आगे जाके वो समस्या भी बढ़ सकता है। इसलिए आपको कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए त्रिफला का उपयोग करना है। त्रिफला रात को 1 चम्मच जितना लेना है, जो आपको लेटरिन सॉफ्ट करने में और पाइल्स में हो रहे दर्द में भी राहत देता है। और दूसरा एक देखें तो आपको स्टूल सॉफ्ट करने वाले फूड खाने हैं। अगर आपका स्टूल सॉफ्ट रहेगा तो आपको पाइल्स में हो रहे दर्द में भी राहत रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो स्टूल सॉफ्ट करने वाला फूड है वो अंजीर है। अगर आप अंजीर को रात को पानी में भिगो के सुबह में खाते हो तो अंजीर
ये आपका जो स्टूल है उसमें पानी की मात्रा बढ़ाता है। इसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट होगा और जो आपको स्टूल करने के समय पे जो दर्द होता है उसमें भी वो राहत देता है। फिर दूसरा एक है कि आपको पानी ज्यादा पीना है। अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो स्टूल भी आपका सॉफ्ट रहेगा। इससे आपको पाइल्स में हो रहे दर्द में भी राहत मिलता है। और आपको आपके डाइट में फल और सब्जी शामिल करना है, क्योंकि फल और सब्जी में फाइबर की मात्रा अच्छी होने की वजह से वो आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है और पाइल्स में हो रहे दर्द में भी आपको राहत मिलती है। पाइल्स में मूली का रस भी बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप पाइल्स में जो खाना खाने के आधा घंटा बाद मूली का रस आधा कप जितना पीते हो तो आपको पाइल्स से राहत देता है। और खाने में अजवाइन और राजमा और ओट्स वो आप रात को पानी में भिगो के सुबह में खाते हो तो भी वो आपके स्टूल को साफ करता है। और एक अजवाइन है, अजवाइन को गुड़ के साथ खाने से वो आपके पाइल्स में हो रहे दर्द और आपको जो कब्ज की समस्या है उससे भी राहत देता है और आपके जो स्टूल है उसको भी सॉफ्ट करने में मदद करता है। और एक दूसरा है कि आम की गुठली का अंदर का जो बीज होता है उसको सेहत के साथ खाने से आपका पाइल्स ठीक हो सकता है। और अब बात करते हैं कि पाइल्स में आपको किन किन चीजों से दूर रहना है। तो सबसे पहले आपको तेल मसाले वाला खाना बंद करना है और आपको नॉनवेज खाना बंद करना है। और जो खाने में सब्जी में आपको बैगन और आलू और मिर्ची वो सब चीज से भी दूर रहना है। और जो दाल है, दाल में भी आपको उड़द की दाल भी खाने में अवॉइड करना है। अगर आप ये सब चीज करते हो तो आपको पाइल्स जैसी बीमारी बढ़ने से भी रोक सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपके आसपास कोई आपके दोस्त और रिश्तेदारों को पाइल्स की समस्या है तो ये वीडियो उनको शेयर करें ताकि उनको भी पाइल्स के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।